हाय गाइस कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत जैन, ऑल इंडिया रैंक 42 जेई 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे आईएनसीएचओ गोल्ड मेडलिस्ट, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। तो मैं आप लोग को दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग की जो जेई मेन डेट्स हैं वो अब आ चुकी हैं। तो आप अनअकैडमी की जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है उसको अवेल कर सकते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर 6 दिन टेस्ट होंगे। 18 मार्च, 18 दिसंबर, 25 दिसंबर, 1 जनवरी, 8 जनवरी, 15 जनवरी और 22 जनवरी। इन 6 दिन में 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, 9 बजे और 3 बजे। इसका मतलब जो जेई मेन की शिफ्ट्स हैं उसी के अंदर आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। अब जेई मेन के दौरान क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब अगर आप जेई मेन देने जाते हैं तो आपका सेंटर कहीं पे भी आए, आप एक लाइट ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, और एक वो दिन होता है ना, वो बाकी दिनों से अलग होता है। तो अगर उस दिन के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इन दिनों, ये जो 6 दिन है, इन दिनों में आपको उसी तरीके से पेपर देना है। कैसे देना है? आप जैसे लाइट ब्रेकफास्ट करके जाएंगे अगर मॉर्निंग है तो 18 मार्च को, 18 दिसंबर को अगर आप लोगों ने मॉर्निंग शिफ्ट में दिया है तो 25 तारीख को आप इवनिंग शिफ्ट में देंगे। 1 तारीख को अगर मॉर्निंग शिफ्ट में दिया है तो 8 तारीख को इवनिंग में देंगे। 15 तारीख को मॉर्निंग में देंगे। 22 तारीख तक आप लोग के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, आपकी टाइमलाइन सब चीज़ें आ जाएंगी, और इससे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि हमें कौन से शिफ्ट में देना है। 22 तारीख को 22 तारीख को आप अपना आखिरी पेपर देंगे। इसके लिए आप लोग इनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड पीजे लाइव कोड यूज़ करके आप लोग इनरोल कीजिए। और जब ये सारे टेस्ट पेपर्स आप लोग देंगे ना, तो इन टेस्ट पेपर्स के अंदर आप लोग को जेई मेन पैटर्न तो मिलेगा ही सही। 75 क्वेश्चंस, 4, -1 मार्किंग, 90 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस आपको चूज करने पड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट के अंदर 10 क्वेश्चंस इंटीजर के होंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आप चूज करेंगे। अभी जैसे 18 तारीख का टेस्ट था, उसमें 252 मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल थी, तो आप अपनी जो रैंक है वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और एक रियल एग्जाम लाइक जो एक्सपीरियंस है वो आप ले पाएंगे। मॉक टेस्ट 2 स्लॉट में अवेलेबल है, 9 बजे और 3 बजे। इसके जो टॉप 100 परफॉर्मर्स हैं उनको अनअकैडमी के साथ पढ़ने पर 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स इतना अमेजिंग रिवीजन प्लान अभी लेके आए हैं, उन रिवीजन प्लान को करने की आप लोगों को बेसिकली एक्सेस मिल जाएगी। आपको पता है दोस्तों, अनअकैडमी इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला इंस्टीट्यूट है। टॉप रैंक्स हम लोगों की टॉप 100 में 2 रैंक्स रही हैं। वो सब बच्चों ने इन टेस्ट सीरीज़ को अवेल किया है, इन टेस्ट सीरीज़ को दिया है, और बहुत अच्छे से अपना एनालिसिस अनअकैडमी के टॉप मेंटर्स के साथ किया है। इस तरह की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए इसलिए भी रिक्वायर्ड है क्योंकि जो एग्जाम प्रेशर है ना, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, बहुत सारे बच्चों का जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है ना, वो जेई मेन के पेपर के दिन आता है। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूँगा। उस बच्चे के हमेशा जो अनअकैडमी के टेस्ट थे ना, उसमें 250 से ऊपर मार्क्स आते थे। अनअकैडमी का स्टूडेंट था, 250 से ऊपर मार्क्स आते थे 300 में से। हम लोग भी ये मान के चलते थे कि यार बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट उसने एक भी टेस्ट फुल सिलेबस ढंग से नहीं दिया था, और उसकी किसी भी टेस्ट में AITS लेवल पे जो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, टेम्परामेंट हैंडलिंग थी, वो सब चीज़ें डेवलप नहीं थी। अब 2022 का पेपर हुआ। 2022 का पेपर अनएक्सपेक्टेड आया था, आप लोगों को ही बताया। मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टफ थी, केमिस्ट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ईजी थी। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को 1 से सवा घंटे में ख़त्म करके मैथ्स को 90 मिनट्स में करना था, बट ये टेम्परामेंटल कॉल उसने नहीं लिया। उसने केमिस्ट्री में ड्यू टाइम दिया, फिजिक्स में ड्यू टाइम दिया, और उसका टेम्परामेंट डेवलप्ड इसलिए नहीं था क्योंकि उसने जेई का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस लिया ही नहीं था। बट जैसे ही उसका पहला पेपर हुआ, वो उसने ये चीज़ समझी, मतलब जून वाला अटैम्प्ट के अंदर उसकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई। उसने जुलाई के अंदर अपनी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व की। जून से जुलाई के बीच में जितने भी टेस्ट थे उसने बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में दिए। अच्छे इन्वायरमेंट में मतलब उसको पता था ये चीज़ कि जब एग्ज़ाम पेपर होगा ना, उस दिन वो टेम्परामेंटली बहुत अच्छा नहीं रहेगा, उस दिन उसको अच्छा खाना नहीं भाएगा। तो उसने उन दोनों पेपर्स के बीच में 3-4 मॉक टेस्ट दिए, लाइट ब्रेकफास्ट करके, कम सो के, उस तरह की प्रॉब्लम्स उसने अपने लिए जनरेट की, क्योंकि उसको पता था जिस दिन जुलाई के अंदर उसका पेपर होगा उस दिन उसको रात को नींद नहीं आने वाली, उसका ब्रेकफास्ट प्रॉपर टाइम पे नहीं होने वाला। इन सब चीज़ों को इंश्योर उसने मॉक टेस्ट में किया, और जो फाइनल पेपर था उसके में उसकी 99.9 प्लस परसेंटाइल आई, और ओवरऑल टॉप 500 के अंदर जेई मेन में उसकी रैंक आई। तो ये सब चीज़ें डेवलप करने के लिए आपको एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, तो वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप लोग अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, पीजे लाइव कोड यूज़ करें
और जल्दी से इसके लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।